हमारे गांव में विशेष करके मैं देखा अभी युवा वर्ग के अंदर क्या हो रहा है कि अभी 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ जब बच्चे का जन्मदिन होते हैं तो गौशाला में आकर गुड़ खिला कर मनाते हैं वो, तो हमारे को बहुत खुशी होती है इस चीज की। जीवन में सबसे बड़ी सेवा मानते हैं तो गौ सेवा है। हमारी माता है वो हमें 5-6 महीने तक दूध पिलाती है और उसके बाद में हम पूरे जीवन में गौ माता का दूध पीकर इतने बड़े होते हैं। तो मैं तो सभी से यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई सबसे ज्यादा गौ सेवा करो और गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। और गौ माता है वो हमारे हिंदुस्तान की ताकत है। और विशेष करके मैं गांव के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घर में गोवंश को कभी भी मतलब बेसहारा ना छोड़े। अगर उसके घर में कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसे गौशाला में पहुंचाने का कष्ट करें। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने समाज को एक अलग दिशा में, सकारात्मक दिशा में लेकर जाने का प्रयास किया हो और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए हों। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे श्री अगणीनाथ जुझारू देव गौ सेवा समिति बुचावास के कोषाध्यक्ष हैं सीताराम जी सुथार, जो कि जिनकी विशेषता ये है कि पहले BSF में अपनी सेवाएं देने के बाद में आफ्टर रिटायरमेंट इस गौशाला के साथ में जुड़े और इनको कोषाध्यक्ष की सेवा देने का मौका मिला। और गांव वालों की विशेष डिमांड पर, क्योंकि दिल के बहुत साफ़ हैं, जो कहते हैं मुंह पर कहते हैं। कोई कमी है तो उसके सामने वाले की कमी भी उसको मुंह पर कह देते हैं, उसकी खूबी है तो वो भी उसको मुंह पर कह देते हैं। तो उनसे जानेंगे कि इस गौशाला के अंदर क्या कुछ किया जा रहा है, कितने पशु रखे जा रहे हैं, मतलब गौशालों के संबंधित वार्ता करेंगे। तो सबसे पहले सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में जी। तो सीताराम जी, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका जो जीवन परिचय है, जो आप मतलब BSF में रहे हैं, उसके बाद में आप गौशाला के अंदर आप सेवाएं देने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं सीताराम सुथार बुचावास से और श्री अगणीनाथ जुझारू देव गौ सेवा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हमारे मंगलाल जी पांड्या है और सचिव बीरबलराम जी गुगड़ है और लगभग 11 आदमियों की हमारी गौ सेवा समिति है और 15 लड़के हमारे गोरक्षा दल के बुचावास में जो 24 घंटे तैयार मिलते हैं गौ सेवा के लिए। और मैं 27 साल BSF में सेवा देने के बाद में 2013 में रिटायरमेंट आ गया था और 2016 की दिसंबर में हमारे गांव में गौशाला स्थापित की थी। उस समय से मेरे को गांव वालों ने कोषाध्यक्ष का कार्यभार दिया और जहां तक मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं ईमानदारी से और साफ़ सुथरा काम करने और गांव वालों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और उसमें लगभग खरा उतरा हूँ। और गांव वाले भी मेरे को चेंज बदली भी नहीं किया, समिति एक बार बदली किया लेकिन मेरे को बदली नहीं किया। अभी 2 जनवरी 2017 से इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन हो गया था और 2019 से इसको अनुदान दिया जा रहा है। पहले राजस्थान गवर्नमेंट 90 दिन का देती थी, उसके बाद में 180 दिन, और अभी जो गवर्नमेंट है वो 9 महीने का इसमें सहायता राशि देता है। और गांव के अंदर एक रामनिवासी पांड्या है जो आज से 15 साल से वो मतलब अपनी पिकअप से और अपनी गौरक्षा दल इस टीम के साथ अमावस्या के दिन सुबह 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक फेरी लगाता है और लगभग 10 क्विंटल बाजरी और कम से कम 7-8 क्विंटल आटा, रोटी और गुड़ लेके आता है, जो उसकी बहुत बड़ा सहयोग है इसके अंदर। और इसके निर्माण है वो लगभग भामाशाहों द्वारा किया हुआ है। ये तो जो सामने वाला है सरावगी परिवार द्वारा तारानगर से किया हुआ है और पीछे जो है उस गांव के पुरोहित परिवार का है। फिर ये अपना तिवाड़ी परिवार का एक गौ मंदिर बनाया हुआ है। लेकिन अभी जो इस गौशाला के अंदर लगभग मतलब 400 से 10 ऊपर है, लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो अनुदान है वो भी हमारा 5 दिन पहले ही निरीक्षण हुआ है, उसके अंदर हम 375 का भौतिक सत्यापन करवाया है कि 10-15 बिना टैग के गोवंश भी हैं इसके अंदर। और तो सीताराम जी, बात करें कि आपकी जो ये गौशाला है, जैसे आपने काफ़ी कुछ बताया, 2017 में शुरुआत हुई, रजिस्ट्रेशन हुआ, 19 में अनुदान मिलने लगा। तो अगर बात करें 2017 और 19 के पीरियड के अंदर, तब पशु कितने थे और आज की तारीख में पशु कितने हैं? 2017 के अंदर तो गांव से चंदा करके गौवंश को इकट्ठा कर, उस समय चने बोए से बारिश हुई थी दिसंबर के जनवरी के अंदर,
तो उस टाइम तो गौवंश से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन बाद में फिर गांव वालों ने चंदा देना बंद कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन करवाया। उस समय जब पहला भौतिक सत्यापन हुआ था, उस समय हमारे पास 210-15 गौवंश थे। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे हमें हर साल 10-15% या 20% तक गवर्नमेंट की जो नियम के हिसाब से 10 से 15-20% तक हमें प्रतिवर्ष बढ़ोतरी कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो SDM है, ग्राम पंचायत है, या उसके द्वारा लिखित में गौवंश को बढ़ा सकते हैं हम। तो सीताराम जी, बात करें कि आज की तारीख की बात करें अपने, कि आज की तारीख में जैसे आपके पास में लगभग 400 पशु हैं, तो उन 400 पशु के रखने की आपके पास में व्यवस्था कितने पशुओं की रखने की है आज की तारीख में? अभी हमारे पास 400 की रखने के लिए व्यवस्था है, ज़्यादा की हमारे पास फ़िलहाल है नहीं, इसलिए हम गौवंश को ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब उसके चारे की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, पंखे की व्यवस्था हो और लाइट की व्यवस्था हो, तो हम 2 पार्टीशन बना रखा है, जिसके अंदर एक के अंदर 2-3 साल से छोटे गौवंश को रखते हैं और एक दूसरी साइड में 3 साल से बड़े गौवंश को रखते हैं। तो अभी इतनी व्यवस्था है हमारे पास, और इस साइड में जगह काफ़ी बड़ी है, तो गांव वाले अगर चाहेंगे तो आने वाले टाइम में इसको और बड़ा भी गौवंश को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए गौ आवास है, चारा आवास है, चारा स्टोर है, तो ये सभी व्यवस्था तो देखो गौवंश को रखने के लिए तो ज़रूरी है। हाँ। तो सीताराम जी, जैसे अभी बात करें कि आपकी जो कमेटी है, जैसे अभी आपने बताया भी कि आप जब आपको 2017 के अंदर आपको कोषाध्यक्ष बनाया गया था, बाकी सारी कमेटी भी बदलती रही है, सिर्फ आपको ही नहीं बदला? हाँ, अभी 2-3 साल पहले कमेटी बदली, मतलब सचिव और समिति के सदस्य और अध्यक्ष को गांव वालों ने मीटिंग करके उसको चेंज किया था, लेकिन मेरे को चेंज नहीं किया कि आपको तो रहना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम जब से 2017 जनवरी 16 दिसंबर से और जनवरी 17 से चल रहे हैं। तो बात करें कमेटी की, तो कमेटी अभी वर्तमान में कितने मेंबर की है? अभी 11 मेंबर है इस कमेटी के अंदर जी। तो अभी आपने जैसे जो आपको जो योगदान जो मिल रहा है सरकार की ओर से, अनुदान मिल रहा है, बात करें कि आपके जो गांव वासियों की ओर से कितना की योगदान, क्योंकि अभी जैसे गांव के अंदर एक गौशाला और भी है, तो अपने को किस तरह से मतलब योगदान उनके बराबर रखा जाता है, या प्राथमिकता अपने को दी जाती है, या हाफ हाफ बांट दिया जाता है? तो गांव के अंदर जैसे हमारे कोई ऐसी चंदा वैसी व्यवस्था तो अभी है नहीं। अभी अपनी इच्छा से कोई देना चाहे तो जैसे ब्याह शादी में भी आता है, फिर अमावस्या है, 11 है, या फिर कोई ऐसा पर्व होता है जो उसके पर लोग आते हैं, या कोई 1100, 5000, 5100, 2100 रसीद कटवा लेते हैं और गुड़ वगैरह भी दान करे जाते हैं। हमारे गांव में विशेष करके मैं देखा अभी युवा वर्ग के अंदर क्या हो रहा है कि अभी 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, जब बच्चे का जन्मदिन होते हैं तो गौशाला में आकर गुड़ खिला करके मनाते हैं वो, तो हमारे को बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। तो अभी जैसे अब कई गौशालाओं में देखा है कि वहाँ पर जैसे कोई कथा का आयोजन, गौ कथा का आयोजन किया जाता है, या कोई अन्य कोई कीर्तन वगैरह किए जाते हैं। अपने अभी कोई इस तरह का बूचाबास में कोई इस गौशाला में कुछ ऐसा आयोजन किया है कभी? अभी हमारी गौशाला के अंदर 25 अगस्त को ये प्रोग्राम था, जो जागरण का प्रोग्राम रखा गया था, और जो गौ भक्त या गौ सेवक जो राष्ट्रीय स्तर के जो अपने ओम जी मुंडेल है, वो यहाँ के कार्यकालार थे, और उन्होंने हमारे गौशाला के अंदर काफ़ी मतलब सहयोग किया। लोगों ने गाँव से और गाँव से बाहर वालों ने काफ़ी सहयोग किया। यहाँ लगभग 18-20 लाख रुपये कैश गौशाला में दान किया, और एक ट्रैक्टर है, एक ट्रॉली है, एक ऑटो जो गांव के जो पारिक परिवार अहमदाबाद रहता है, और महावीर प्रजापति है जिसने एक ट्रैक्टर दिया था, और एक वो बालाराम सारण है जिसने ट्रॉली दिया था, एक अपना इमलाल जी जांगीड़ है, इन्होंने टैंकर दिया है, और छोटा मोटा सा कम से कम 30 पंखियाँ हैं, गैस चूल्हा कनेक्शन है, फिर वाटर कूलर दिया है तिवाड़ी परिवार ने, और छोटा मोटा काफ़ी सामान दिया। लगभग एक सीताराम जी DSP रिटायर्ड है पुलिस से, उन्होंने एक गांव के अंदर प्लॉट है, लगभग उसकी कीमत 20-21 लाख रुपए है, वो गौशाला के अंदर दान दिया, जिसका यहाँ लगा हुआ प्लॉट गौशाला में दिया है। तो काफ़ी सहयोग है, गाँव के सहयोग से चल रहा है। देखो जी, ये तो सीताराम जी क्या होता है कि ये भगवान जो है ना, वो अपने आप सेवा करवा लेता है।
वो भगवान वो समय जब जिसका देने वाला होता है ना, तो वो दिलवाने वाली व्यवस्था वो उससे अपने आप करवा लेता है। वो उसकी इच्छा अनुसार चलता है, उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अब बात करें कि आपकी जो जैसे अब गौशाला है, इसके अंदर मान लो कोई व्यक्ति या कोई ग्रामीण है, वो कोई गाय देने के लिए आता है, तो उनको उसकी कोई विशेष रूप से कोई रसीद कटवानी पड़ती है, या किसी को भी रख लेते हैं, जितने भी पशु आ जाएं उनको रख लेते हैं, या किसी को मना कर देते हैं क्योंकि अपना संख्या बल भी लगभग मतलब जितना अपने भी रिक्वायरमेंट है या जितना अपने रख सकते हैं उतने वो कंप्लीट हैं, आपके पास लेके आए तो फिर उनका क्या रहता है सिस्टम? गांव के अंदर जो भी अपने घर से गौवंश जैसे कोई अपना गाय को यहाँ गौशाला के अंदर छोड़ने आता है, तो वैसे समिति की तरफ से तो बड़े गौवंश के लिए 2100 रुपये और छोटे के लिए 1100 रुपये रखा गया है। लेकिन उसकी फिर कंडीशन देखते हैं, कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, उसको बिना पैसे भी गौशाला में रख लेते हैं। ये तो इंसानियत वाली बात है। तो अब बात करें कि जैसे कई गौशालाओं में देखा है कि मतलब कोई विकलांग या अंधे भी पशु होते हैं, अपने यहाँ कोई ऐसा भी है या सिर्फ बच्चे और बड़े और जो गोदे हैं वही हैं? वैसे हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब यहाँ कोई बीमार गौवंश हो या फिर मेन रोड है, रोड के ऊपर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो गांव के अंदर गौरक्षा दल के 10-15 लड़के हैं और पिकअप का भाड़ा हम गौशाला वहन कर लेते हैं और उसको हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे साबा हॉस्पिटल है, फिर राणा सरजता गौ चिकित्सालय है, वहाँ पहुंचा देते हैं हमें। हाँ, बाकी फर्स्ट एड यहाँ हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर मनोज जी हैं, वो फर्स्ट एड दे करके वहाँ पर पहुँचा देते हैं। जैसे अभी कोषाध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस बूचावास गांव के अंदर एक गोरक्षा सेवा दल का एक टीम भी जो चलती है, जो लगभग उसमें 15 सदस्य हैं, कभी 16 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं, कोई बार कोई नौकरी पे चला जाता है या कोई वापस भी आ जाता है, तो 15 से 20 के मेंबर जो हैं वो लगातार काम करते रहते हैं। तो उसी क्रम में हमारे साथ में अभी शामिल हुए हैं सुनील कुमार जी और चंद्र प्रकाश जी। उनसे भी वार्ता करेंगे कि ये जो उन्होंने मुहिम चलाई है उसके पीछे विशेष उद्देश्य क्या था, क्यों चलानी पड़ी। तो सुनील जी, आप अपना परिचय भी दीजिए और आप बताइए कि क्यों आपने मुहिम चलाई और क्या कुछ करते हैं। मैं सुनील कुमार, दत्तक पुत्र भंवरलाल तिवारी, बूचावास। ये लगभग 2012 में हमने गौ रक्षा स्टार्ट की थी। उसके साथ साथ जब मैं गौरक्षा दल बनाया था उसमें, तो क्या है कि 2 से 3 सदस्य थे हम। धीरे धीरे हमारे पास सदस्य जुड़ते गए, गौ सेवक जुड़ते गए और आज लगभग हमारे पास 15 से 20 लोगों की टीम है। और हमारी टीम को कोई भी फ़ोन करता है कि यहाँ पे कोई बीमार गौ वंश बैठा है, तो हमारी टीम तुरंत जाती है और उसकी देखभाल करती है। प्राथमिक उपचार कर उसको गौशाला तक लेके आते हैं। उसके बाद में यदि वो ज़्यादा बीमार होता है तो उसे हमारे नज़दीकी बालाजी गौ सेवा समिति तारानगर है, उसमें भेज देते हैं। और फिर भी और भी ज़्यादा बीमार होता है तो हमारे पास यहाँ राणा सुजाता सर में भोले बाबा जी की एक गौशाला है, उसमें भेज देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप मतलब जिस उम्र में बच्चे, आपकी उम्र के हिसाब से जिस उम्र में बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते हैं, उस उम्र में आप ऐसी सेवा कर रहे हो जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। ये आपके दिमाग में कैसा आपके आया कि ये जो सेवा करने का क्यों आया? कोई माता पिता के संस्कार थे या ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटी जिस वजह से आप इस कदम पर चले? देखो, वैसे तो माता पिता की तो संस्कार है ही, तभी तो हम गौ सेवा कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है कि 2012 में जब मैं घर से बाहर निकला, सर्दियों का मौसम था, तो एकदम छोटा सा नंदी, छोटा नंदी बोलो तो 6 महीने का, वो बहुत ज़्यादा सर्दी में बैठा था। तो उसको मैंने देखा तो मेरे एक सहयोगी साथी था, उसको मैंने बोला यार ये तो बेचारा मर जाएगा 1-2 दिन में, इसको कहीं छोड़ें। तो हम उसको हमारे गांव में एक श्री श्याम गौशाला समिति है, उसमें हम लेकर गए थे। वहाँ से मेरी गौ सेवा चालू हो गई। हाँ, उसके क्रम में आगे बढ़ते गए। उसके क्रम में मैं आगे बढ़ता गया और उसके बाद आज तक मैं गौ सेवा ही करता हूँ। सबसे पहले मेरा क्या है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य गौ सेवा ही है। तो इसके अलावा अपने साथ में चंद्र प्रकाश जी भी मौजूद हैं, इनसे भी वार्ता करेंगे। हाँ जी सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साहब, मेरा नाम चंद्र प्रकाश पुरोहित है और मैं मतलब मेरे बड़े भाई साहब ही हैं। ये इन्हीं के कारण ही मैं गौ सेवा करता हूँ। आपके आदर्श ये हैं? यही हैं।
मैं तो वैसे पढ़ाई करता हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है, जब भी मौका मिलता है, तो मैं इनके साथ चला जाता हूँ। इनकी एक आवाज़ पर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल खड़े रहते हैं साहब। और वैसे हमारे गौशाला के जो अध्यक्ष हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, वो वैसे संघर्षशील आदमी है बहुत ज़्यादा, तो उन्हीं के लिए और इन गौवंश के लिए हम ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी भावनाएं हैं आपकी चंद्र प्रकाश जी। आप जो मतलब जो इतनी सेवा कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है, अभी आज के टाइम में भी इस खर्चीले युग के अंदर इतने खर्चे को मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं आप? चलो ठीक है, अभी अब गौशाला में तो चलो ठीक है, अनुदान आता है, गांव वाले भी करते हैं, लेकिन आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। एक गौवंश को यदि हम देखने के लिए जाते हैं तो मिनिमम मान के चलो 500 से 600 रुपये का खर्चा आता है। तो उसमें हमारी ये श्री अगड़ीनाथ झुंझार गौ सेवा समिति है, इसमें हमारे मांगीलाल जी पांडे अध्यक्ष हैं और सीताराम जी कोषाध्यक्ष हैं। जब भी हम इनको फ़ोन करते हैं दोनों को, भाई ये समस्या है, तो ये बोलते हैं बेझिझक आप ले आओ, पैसे की कोई बात नहीं है, 500 की जगह 5000 लगे तो भी कोई बात नहीं है, गोवंश बचना चाहिए, आप तुरंत लेके आओ। तो क्या है कि हम कहीं से भी, जैसे भी हमें कोई पिकअप या कोई उपलब्ध होती है, तो हम लेके उनको गोवंश को गौशाला तक लेके आते हैं। उसके बाद में यहाँ हमारे डॉक्टर मनोज जी सारण हैं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है हमारे, क्योंकि वो हमारी एक फ़ोन पे उनको जहाँ भी बुलाते हैं वो तुरंत आ जाते हैं, और जैसे भी उनके पास व्यवस्था होती है वो हमारी व्यवस्था करते हैं। तो सुनील जी, अब जैसे मतलब कुल मिला के आप भी, अब जैसे मनोज जी सारण साहब का नाम इन्होंने भी लिया, आपने भी लिया, तो मतलब वो एक ऐसे शख्स हैं जो वास्तव में मतलब काफ़ी आगे रहते हैं गोवंश के लिए। अब आप अपने जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे? चाहे आपके गांव के लोग देख रहे हैं या आपके गांव के बाहर से आसपास के लोग देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहोगे, क्या उनको संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, और अपने जीवन में सबसे बड़ी सेवा मानते हैं तो गौ सेवा है। हमारी माता है, वो हमें 5-6 महीने तक दूध पिलाती है, और उसके बाद में हम पूरे जीवन में गौ माता का दूध पीकर इतने बड़े होते हैं। तो मैं तो सभी से यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई सबसे ज़्यादा गौ सेवा करो, और गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, और गौ माता है वो हमारी हिंदुस्तान की ताकत है। तो अब सुनील जी, जैसे आप गाय की सेवा करने में प्राथमिकता से भूमिका निभाते हैं, हर मतलब आपकी एक पहचान जो है वो पूरे गांव के अंदर गौ रक्षा सेवा दल के रूप में हो चुकी है, और कहीं ना कहीं उसमें आपका साथ चाहे किसी का भी हो, लेकिन आपका खुद का आगे आना और सेवा करना वो बहुत बड़ी बात है। आप अपने जो जितने आपको दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ विशेष कोई अपील करना चाहेंगे या कुछ विशेष कोई संदेश देना चाहेंगे? तब तक अभी आगे आने वाले टाइम में क्या है, सर्दी का मौसम आ रहा है और हमारे यहाँ सबसे भयंकर सर्दी पड़ती है। तो मैं सभी गौपालकों से एक अपील करना चाहता हूँ, सभी गौपालकों से, कि जितने भी छोटे गोवंश हैं उनको घर से बाहर नहीं निकालें। क्या है कि आवारा जितने भी कुत्ते हैं ना, वो उन्हें सर्दी के मौसम में फाड़ लेते हैं उनको, ठीक है। तो उनसे बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा होती है, सहनीय पीड़ा होती है उनको। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी छोटे गोवंश हैं उनको अपने नज़दीकी गौशाला तक पहुँचाने का कष्ट करें। चंद्र प्रकाश जी, आप क्या अपील करना चाहोगे? देखिए साहब, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे गांव से हैं, जो दूर दराज बैठे हैं, दूसरे प्रदेशों में बैठे हैं, वो अब दीपावली का टाइम है, अब गांव आएँ तो ज़रूर गौशाला के अंदर आएँ और यहाँ की व्यवस्था का जायज़ा लें। उसके बाद में यहाँ पर अगर कोई कमी हो या कोई उनको अच्छी अगर कुछ लगे तो वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके कुछ दान पुण्य करना चाहें तो वो करें। और मतलब एक ये भी बात है कि बाहर बैठे हैं वो अपने स्तर पर, चाहे कहीं भी हो, गौ माता सबके लिए एक ही है, चाहे यहाँ हो चाहे गुजरात में हो, एक ही बात है, वो वहाँ पर बैठे करें और गांव वाले यहाँ पर करें। ठीक है, मतलब गौओं को नहीं बोलें। तो इसके अलावा आप सीताराम जी, आप क्या कोषाध्यक्ष होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे गांव वालों को और गांव जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं? इस चैनल को जो भी देख रहे हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा, विशेष करके बुचावास ग्राम के नागरिकों से, कि गौशाला के अंदर सेवा करना या गौ माता जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे, रोड पे, गली में, जहाँ भी, और आपको लगे वो ऐसा है तो उसको जल्दी है जल्दी ऐसी जगह गौशाला में या हॉस्पिटल पहुँचाएँ, फर्स्ट एड दे करके फिर गौशाला में आने के बाद में
जिस हॉस्पिटल में उसकी जिस इलाज की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था हम ज़रूर करवाएंगे। गोरक्षा दल की टीम है हमारी, वो 24 घंटे तैयार रहती है। उसके लिए हम साधन उपलब्ध कराएंगे। 2-5 रुपये 200-500 जो भी खर्चा होगा हमें गौशाला के अंदर से भी खर्च करेंगे। और विशेष करके मैं गांव के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घर में गौवंश को कभी भी मतलब बेसहारा ना छोड़ें। अगर उसके घर में कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसको गौशाला में पहुंचाने का कष्ट करें। और जितना भी बुचावास गांव के अंदर अभी इस साल अच्छा मत खेती है तो कम से कम ये तो अपना कसम खा लें कि हम कम से कम एक गौशाला के एक गौ माता के लिए 6 महीने की चारा तो हम गौशाला में पक्का ज़रूर देंगे। तो ये भी बहुत बड़ा एक सहयोग है। तो यही मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि गौशाला के लिए गौ माता के लिए हर इंसान को, हर सनातनी को कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि वो चारा दे सकता है। पैसा चलो सभी नहीं दे सकते हैं, और कम से कम अपने घर से बेसहारा ना छोड़ें। और अपने जो घर दूध देने वाली गाय है वो दूध देने से गाय बूढ़ी हो जाती है, या नंदी जो है उसको आजकल खेती में काम नहीं आता है, तो कम से कम गौशाला में पहुँचाए। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हम उससे पैसा भी नहीं लेंगे, लेकिन गौशाला में रखेंगे उसको। हम जितना हो सके हम उसकी व्यवस्था करेंगे। यही अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अगड़ीनाथ जुझारू देव गौशाला सेवा समिति के कोषाध्यक्ष सीताराम जी सुथार। उनके साथ में गोरक्षा दल सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं और उनके साथ में उनके सहयोगी भी हैं। तो जिन्होंने विशेष रूप से मेन कहने की बात यही है कि गौ रक्षा करने के लिए अपील की है भी गौओं की रक्षा करो, उससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता है। अभी जैसे सुनील जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि हम माँ का दूध तो 5-6 महीने तक पीते हैं और सारी उम्र हम गाय का दूध पीते हैं, तो कम से कम उस माँ का ख्याल रखें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।